सो गाइस स्टार्ट करते हैं 180 डेज के अंदर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के आगे फर्दर कि हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। और याद रखना ये सारी बातें ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। चाहे आप डेवॉप्स की प्रोफाइल में जा रहे हो, चाहे आप है ना एडमिन की प्रोफाइल में जा रहे हो, है ना, चाहे आप क्लाउड एडमिन की प्रोफाइल में जा रहे हो, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। और इन दोनों को हम देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अब आपकी पहचान क्या होगी कि सर मैं जानूंगा कैसे, है ना। आपने तो बता दिया, आपने तो ये सुन लिया कि हार्ड लिंक होता है, एक सॉफ्ट लिंक होता है। तो इसकी पहचान क्या है, सॉफ्ट लिंक करता है तो करता क्या है ना। जैसे कि मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में बताया था लिनक्स के ऊपर कि कुछ आपको ये सिंबॉलिक लिंक मिलता है, सिंबॉलिक लिंक। तो उसका मतलब क्या है, वो यही होता है सॉफ्ट लिंक, है ना। एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए, इनको जानने से पहले जब आप सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश में आते हो और एलएस मारते हो, तो मैंने आपको कुछ बताया था लिंक का मतलब क्या होता है। देखो अगर आप लॉन्ग लिस्ट करते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा परमिशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एल लिखा हुआ, एल एल का मतलब क्या है यहाँ पे, डी का मतलब डायरेक्टरी होता है। आगे अभी आप देखोगे हालांकि परमिशन क्या होता है यूजर मैनेजमेंट और परमिशन के अंदर, ये सारी चीजें आप डीपली सीखोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझिए जब ये लिंक का टॉपिक है, तो यहाँ पे इस लिंक का मतलब क्या है, ये एल का मतलब है लिंक। तो लिंक क्या है, एसबिन, है ना। अब आपने भी देखा है, तो एसबिन क्या है आपका, सिस्टम बाइनरीज। और ओरिजिनल क्या है, यूएसआर एसबिन, है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले आप इनके फंडामेंटल को समझो कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में डिफरेंस क्या है, हम कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना। तो एक शॉर्ट वे में अगर मैं बात करूं कि सॉफ्ट लिंक सिंपल बोल सकते हैं, एक शॉर्टकट, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर किसी ऐसे लोकेशन को टारगेट करते हैं। मान के चलिए आपने क्या किया, आपने गूगल से कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, क्या किया, गूगल पे जाते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो। तो अब जब आपने डाउनलोड कर लिया, तो दो ही चीजें होंगी जब आप डाउनलोड करते हो, है ना। तो आप डाउनलोड करने के बाद आप या तो कहीं ना कहीं रखोगे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में या डेस्कटॉप में, कहीं ना कहीं तो रखोगे उस सॉफ्टवेयर को, है ना। तो जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे विंडो की बात करें तो वो आपका सी ड्राइव के अंदर जाएगा। तो जब आपका सी ड्राइव में जा रहा है तो डिफॉल्ट सेट होके जा रहा है ना। कल को मान के चलो उस सॉफ्टवेयर की वजह से वो ड्राइव ही क्रैश हो जाती है, तो आपका सिस्टम क्रैश हुआ ना। बात आ रही समझ में। तो जब आपका सिस्टम ही क्रैश हुआ तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सिस्टम ही क्रैश हो गया भाई आपका। तो कभी भी याद रखना, आप किसी प्रोडक्शन में बैठते हो, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अगर थोड़ा सा देखोगे बैकएंड में आके, हम शॉर्टकट बना लेते हैं। तो शॉर्टकट बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए वीएम वेयर है मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, एक गूगल है। तो गूगल में देखो ये शॉर्टकट बना के हमने रख दिया हुआ है ना, डेस्कटॉप में बना के रख दिया, कल को मैं क्लिक करके इसी से ओपन करूंगा और इसके अंदर चला जाऊँ। तो उसका ओरिजिनल डेटा कहाँ पे है, जैसे आप गूगल क्रोम देख रहे हो तो उसका ओरिजिनल डेटा कहाँ पे है? वो तो सी ड्राइव में है ना, जहाँ पे आपने पाथ दिया हुआ डाउनलोड के लिए, राइट। तो ये कहानी आपकी होती है सॉफ्ट लिंक के केस में। दोनों ही केस में थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सीनियर समझना, जब आपने सॉफ्ट लिंक बना लिया तो हार्ड लिंक का यूज केस क्या होगा फिर। तो दोनों में ना काफी कॉमन डिफरेंस होता है। तो जब आपने बोला कि सर आपने लिंक बना लिया, तो ठीक है, आपने लिंक बना लिया किसका, आपके किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का। तो आपने लिंक बनाया, लिंक मतलब क्या हुआ कि आपने, जैसे कि आपका जो मान के चलो सुनील नाम का एक डायरेक्टरी है, वो ओरिजिनल है, उसी का मैं लिंक बना के टेम्प में डाल देता हूँ जो आपकी टेम्पररी होगी। तो कल को टेम्पररी वाला सुनील नाम का डायरेक्टरी डिलीट होता है तो फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल वाला रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है, हम यूज किस लिए करते हैं इसका,
तो आपको डेटा सिक्योर करना है ना, आपका डेटा सेफ रखना है ना। तो ये आपको समझना है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये सॉफ्ट लिंक है और ये हार्ड लिंक है, तो ये थ्रू द परमिशन आपको पता चलेगा। लेकिन हार्ड लिंक में आपको एक बात और बता दूं, है ना, सॉफ्ट लिंक में ऐसा नहीं है कि आप इतना कर लिए हो गया, इसकी कुछ आइडेंटिटी भी होगी। जैसे कि आप एलन करोगे तो एलन मतलब होता है लिंक, है ना। जैसे आप कोई परमिशन देख रहे होते तो अभी हमने देखा था, तो उसका मतलब होता है एलन मतलब लिंक होगा। अगर मैंने एस लगाया तो एस का मतलब होता है सॉफ्ट लिंक। ठीक है, ये क्रिएशन के लिए भी काम करती है, जैसे आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, बट कभी भी लिंक बनाना हो सॉफ्ट लिंक में तो ये कमांड ही काम करेगी। इसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, है ना, जब हम देखेंगे तो आप यहाँ पे समझोगे। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं, है ना, कि 3 से 4 ऐसे पॉइंट बताइए सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्ड लिंक के अंदर, है ना। तो पहले आप थ्योरेटिकल समझिए, फिर इसी का प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ओरिजिनल फाइल सॉफ्ट लिंक के केस में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, समझिए पहले। सॉफ्ट लिंक के केस में अगर आपने ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? ओरिजिनल को डिलीट किया तो क्या होगा? जहां पे लिंक है वो भी डिलीट हो जाएगा सॉफ्ट लिंक के केस में। ठीक है, बट इसमें आप डायरेक्टरी को ही लिंक कर सकते हो, किसमें? सॉफ्ट लिंक में। और अगर आप किसी अक्रॉस द पार्टीशन पे जाते हो, है ना, मान के चलो सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाना चाहते हो, तो क्या ये बिहेवियर काम करेगा? ये भी मैटर करता है ना। कल को आपसे पूछ ले भाई मुझे अक्रॉस द पार्टीशन बना, तब तो सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगा। तब समझ रहे हो, तब आपका हार्ड लिंक काम करेगा। तो इसलिए दूसरा आपका होता है हार्ड लिंक। तो हार्ड लिंक की पहचान कैसे पता करोगे कि ये लिंक क्रिएशन हुआ है कि नहीं? आपको यहाँ पे सिंपल, आपको एलन कमांड लगा देना है। तो जब आप एलन लगाओगे तो एलन का मतलब वो लिंक। ठीक है, अब इसको सिंपल वर्ड में समझिए। हार्ड लिंक का मतलब है सिंपल, एक बोल सकते हो कि आई नोड नंबर आपने देखा था ना इसके पहले, आई नोड नंबर क्या होता है ना, डिवाइस नंबर क्या होता है। तो उसका जैसे आई नोड नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो ओरिजिनल फाइल है। अगर आपने ओरिजिनल को लिंक कर दिया किसी और के साथ, तो वो भी ओरिजिनल की तरह काम करेगा, बोथ, है ना, दोनों ही लिंक हो जाएंगे। अब दोनों को भी आप शेयर भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप ओरिजिनल डिलीट करोगे जिससे लिंक होगा ना, ये वो डेटा भी आपका बचा के रखेगा। इसमें आप डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के साथ लिंक नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है ना। इसका बिहेवियर है, हार्ड लिंक का बिहेवियर है ना। तो कई बार ऐसा पूछ लेता है डिफरेंस क्या है, तो आपको सटीक पॉइंट में बोलना है कि सॉफ्ट लिंक पॉइंट टू द फाइल पाथ पे करेगा, है ना, और वो नोड पे करेगा हार्ड लिंक। दूसरा आप बता सकते हो कि ये टारगेट को ब्रेक कर सकता है, डिलीट कर सकता है सॉफ्ट लिंक। तीसरा आप बता सकते हो कि वो टारगेट को डिलीट किया तो रिमेन आपका डेटा रहेगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हम देखेंगे। अब इसी का प्रैक्टिकल के साथ देखो तो आपको वो बात और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट था किसका? सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक। अब हम थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे हम सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉगिन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारा देखते हैं, मैं ना सीडी करके बाहर आता हूँ। ठीक है, अब हम टर्मिनल पे परफॉर्म करते हैं। तो चल के कुछ एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक के कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री मारता हूँ, जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, आप होप आपने उसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, जो भी फोल्डर फाइल मैंने बनाया था उसमें हमने सारा देख लिया था आई नोड के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फोल्डर या फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है ना। तो आप बता सकते हो सर सॉफ्ट लिंक यूज होता है। मुझे सॉफ्ट लिंक ही क्यों, हार्ड लिंक क्यों नहीं होता, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन कंपनी का, क्या किस टाइप की कंपनी है वो मैटर करता है ना। कि भाई आप हार्ड लिंक ही क्यों यूज करते हो, सॉफ्ट लिंक क्यों नहीं करते, है ना, सॉफ्ट लिंक करते हो तो हार्ड लिंक क्यों नहीं करते, है ना। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, यही होता है आपका एक रियल टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं।
तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको हार्ड लिंक का एक एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे हार्ड लिंक के ऊपर। तो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, पहले हम देखेंगे हार्ड लिंक, फिर हम बात करेंगे सॉफ्ट लिंक। तो मैं क्या करके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ फोल्डर बनाकर। मैंने क्या किया, mkdir किया, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ लिनक्स नाम का, बन गया। फिर मैंने चलाया और दूसरा मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ एजोर नाम का। ठीक है, ये दो डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है। अब इसी के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, और या फिर अलग से फाइल बना दीजिए और उसको परफॉर्म कर लीजिए। तो पहले आप देख लीजिए ls माइनस एल डी। पहले आप लिनक्स की परमिशन देख लीजिए। अभी हम अब बोले ये सारे परमिशन कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या किया, कुछ फोल्डर बनाया है। ऊपर देख रहे हो लिनक्स है, नीचे एजोर है। अगर आप इसकी परमिशन देखना चाहते हो तो ls माइनस एल डी और लिनक्स। तो इसकी जब आप परमिशन देख रहे हो तो इसकी परमिशन देख रहे हो, तो इसमें क्या परमिशन है, इसकी एक डिफॉल्ट परमिशन है ना। तो अभी ये मैं आगे बताऊंगा यूजर मैनेजमेंट के अंदर, है ना, ये सारा चीजें हम देखेंगे। तो ऑनर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अदर्स क्या होते हैं, है ना, एसीएल क्या होता है, डॉट क्या होता है, ये सब हम देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल मतलब वीडियोस के अंदर। तो इसमें क्या बता रहा है, और यहाँ पे ना कई बार आपसे पूछ लेता है कि भाई सिंबॉलिक लिंक क्या होता है ना। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सिंबॉलिक लिंक फोल्डर का क्या होता है, सिंबॉलिक लिंक फाइल का क्या होता है ना। तो अभी हमने फोल्डर बनाया है, देखो लिनक्स नाम का और एजोर नाम का। तो यहाँ पे ये जो दो है, ये आपको ध्यान देखना है, देना है कि ये लिंक है बस। कौन सा लिंक है, ये सिंबॉलिक लिंक। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। ठीक है, ये सिंबॉलिक लिंक होता है जिस जो दो डिनोट करता है किसका, किसी भी फोल्डर या फोल्डर बनाते हो उस फोल्डर का। हमेशा याद रखना, चाहे टाटा बनाओ, अदानी बनाओ, सुनील बनाओ, उस फोल्डर का यहाँ पे लिंक आपको दो ही मिलेगा, डिफॉल्ट, दैट्स इट। उसके आगे आगे हम ज्यादा कर सकते हैं, जब आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है लिंक। तो एजोर का भी देखोगे तो एजोर को भी देख सकते हो, है ना, वहां पे भी यही होगा। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाता हूँ मैं, लिनक्स के अंदर एक फाइल बना देता हूँ। टच करके आपने पढ़ा हुआ है तो आपने टच किया, फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स, है ना। तो लिनक्स के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। तो जैसे मैंने बोला XYZ, है ना, ये फाइल मैंने बना दिया। अब इसका आइनोड नंबर अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, राइट, इसका आइनोड नंबर चेक कर सकते हो ना। तो आपने क्या किया, ls किया माइनस आई और फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स, और लिनक्स के अंदर मैंने XYZ बनाया था। तो इसका आइनोड नंबर क्या है, आ गया आइनोड नंबर 1486842। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना दोस्तों। मैंने क्या किया है, पहले आप इस पिक्चर को समझो, समझना इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट करने से इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया mkdir लिनक्स नाम का, फिर दूसरा मैंने एजोर नाम का बनाया। मैंने एजोर में कुछ नहीं किया, राइट, जो कुछ भी मैंने किया लिनक्स नाम के अंदर किया। फिर मैंने टच करके एक फाइल बना दी XYZ नाम की, कहाँ पे, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी पे। और हमारे पास एजोर भी है, एजोर पे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इसको लिंक कर दूंगा। मैं हार्ड लिंक बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं इसको लिंक करूंगा तो जो डेटा इसमें वो डेटा इसी में आ जाएगा, समझ रहे हो, यही तो कॉन्सेप्ट है। और इसका आइनोड नंबर क्या है, किसका, इस XYZ का, ये आइनोड नंबर है। तो इस डायरेक्टरी को मैं लिंक करूंगा किसके साथ, एजोर नाम की डायरेक्टरी के साथ। इसको मैं लिंक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे पता करोगे कि सर ये सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल है, हार्ड लिंक का एग्जांपल है, मैंने क्या बताया, एलएन होगा, अगर माइनस एस लिखा है तो सॉफ्ट लिंक होगा। दूसरा, अगर एलएन है तो लिंक होगा एग्जांपल हार्ड लिंक का। ये हार्ड लिंक का एग्जांपल है, सॉफ्ट लिंक का, बात आई समझ में, ये डिफरेंस समझना है। तो अब मैं इसको लिंक करके दिखाता हूँ। तो लिंक कैसे करेंगे देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं टर्मिनल पे, मैंने क्या लिया, एलएन किया,
किसको लिंक करना है वो आप दे दीजिए। मैंने बोला लिनक्स को करना है। लिनक्स के अंदर एक्स वाई जेड को किसके साथ लिंक करना है? मैंने बोला एजोर नाम की डायरेक्टरी में। खत्म। बात आई समझ में? तो एलएन मतलब मैं लिंक कर रहा हूँ, मैं हार्ड लिंक का एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? तो ये हमने जो बनाया था लिनक्स के अंदर एक्स वाई जेड, ये मैं लिंक कर रहा हूँ एजोर नाम की डायरेक्टरी में। दैट्स इट। इंटर मारिए और ये मेरा लिंक हो चुका है। अब कैसे पता करोगे कि ये लिंक हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आप ls करोगे और फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स नाम की डायरेक्टरी में जाओगे, तो ls करोगे तो एक्स वाई जेड नंबर का फाइल है। तो यही डेटा जब आपने लिंक बना दिया लिनक्स में, तो है क्या एजोर में आई होगी? डेफिनेटली आई होगी, मैंने लिंक कर दिया ना। समझ रहे हो? तो अगर आप ls करते हो एजोर को, तो एजोर के अंदर भी एक्स वाई जेड आ चुका है। बात समझ में आ गई होगी। तो कैसे हुआ? ये लिंक किया ना हमने। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। ठीक है? तो अभी जो आप डिफरेंस देख रहे थे, अब इसका विद प्रैक्टिकल के साथ भी डिफरेंस देख लोगे। तो हार्ड लिंक में क्या हुआ, मैं ना हार्ड लिंक बता रहा हूँ। ठीक है? तो हार्ड लिंक में क्या क्या एग्जांपल आएंगे, तो अभी हमने देखिए लिंक करके। तो पहले का दोनों का हम क्या करेंगे, आइनोड नंबर चेक करेंगे। ठीक है? आइनोड नंबर में चेक कर रहा हूँ। तो दोनों का आइनोड नंबर चेक करिए, तो आपको एक डेटा यहाँ पे मिल गया जाएगा। ठीक है? तो आइनोड नंबर कैसे देखा जाता है? सिंपल, आप क्या करोगे, ls माइनस आई, आपने देखा था फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स, है ना? और लिनक्स के अंदर एक्स वाई जेड, इसका आइनोड नंबर क्या है? 1486842। अब उसी के बाद एजोर का भी कर लेते हैं भाई, है ना? क्योंकि एजोर में भी तो आया ना डेटा, एजोर के अंदर एक्स वाई जेड। तो क्या मिला, एक डेटा मिल के आता है क्या? तो हार्ड लिंक के केस में दोस्तों आइनोड नंबर क्या होता है, सेम होता है। पहला डिफरेंस निकल के आ गया, है ना? तो आप ऐसे बताओगे एक्सप्लेनेशन में। कई बार आपसे डिफरेंट डिफरेंट पूछता है, तो थ्योरेटिकल और लैब दोनों में आपको बता रहा हूँ, राइट? तो पहला डेटा क्या निकल के आया? सिंपल, आपका क्या होता है, आइनोड नंबर सेम होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ और फाइल या डेटा रख देता हूँ। ठीक है? तो पहला एग्जांपल आपने देखा, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। तो वापस टर्मिनल में आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, कुछ और यहाँ पे मैं डेटा ऐड करूंगा इको कमांड का यूज करके। देखो मैंने इको कमांड यूज किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, वेलकम, या फिर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आई एम सुनील। सिंपल। और मैं क्या करता हूँ, इसी को अपेंड कर रहा हूँ, है ना? तो अपेंड के केस में आप ये देखे हो, है ना? तो अपेंड करना मतलब क्या हुआ, अपेंड करना का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले से डेटा है और उस डेटा के अंदर आप अपेंड कर रहे हो। ठीक है? तो अगर आपने सिंगल लगाओगे तो वो डेटा उड़ उड़ जाएगा, कौन सा, एक्स वाई जेड का, इसलिए मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है? फॉरवर्ड स्लैश किया, लिनक्स किया और एक्स वाई जेड किया। और ध्यान से एक बात आपको ये समझना है, मैं लिनक्स एक्स वाई जेड पे कर रहा हूँ तो एजोर एक्स वाई जेड पे भी अपने आप आ ही जाएगा। यही तो खासियत है। देखिए ये क्या हुआ, लिंक हो चुका है। अब आप कैट कर लो, फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स लगा दो और एक्स वाई जेड। ठीक है? तो क्या हुआ, सॉरी, मैंने डबल ग्रेटर लगा दिया, है ना? और आप सिंगल ग्रेटर भी लगा दोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? हमने इको कमांड का यूज करके मैंने एक सिंपल सा डेटा प्रिंट किया हुआ है ना? डबल ग्रेटर का मतलब फाइल पहले से एग्जिस्ट है, वहां पे चला जाना चाहिए, नहीं है तो बना के वो प्रिंट कर देगा। ठीक है? तो हमारे पास ऑलरेडी वो एम्प्टी था, इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो अब देखो रजक लिख गया है, हम सुनील रजक। जब आप कैट करते हो किसको, एजोर को, तो एजोर को एक्स वाई जेड करिए तो उसमें भी वो डेटा आ गया। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ,
तो दूसरी आपको क्या मिला, जब भी आप डेटा डेटा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, अगर मतलब डेटा वहां पे लिखा तो इसमें भी आ जा रहा है जिससे लिंक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, डेटा भी रेप्लिकेट होता है। तीसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, तो एजोर के अंदर हम कुछ लिखते हैं, तो फिर मैंने क्या किया, इको का यूज किया, है ना। मैंने डबल ग्रेटर लगा दिया, वेलकम टू ऑल डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, है ना। तो क्लोज करने के बाद इसके हम दोबारा से अपेंड करते हैं, है ना। इस बार मैं करता हूँ एजोर के अंदर XYZ, तो ये अपेंड हो चुका। तो इस बार हमने एजोर में किया, लिनक्स में नहीं किया। तो क्या कॉपी होगा, डेफिनेटली होगा ना। तो आप कैट करिए // एजोर XYZ। तो इसमें क्या है देखो, वेलकम टू ऑल डेवॉप्स बॉस टेक्नोलॉजी। क्या लिनक्स में आया होगा, तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अब लिनक्स में भी करके देखिए, है ना। तो हार्डलिंग का एग्जांपल देख रहे हो, दोनों में डेटा आया। तो डेटा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है ना। तो जब आपने हार्ड लिंक बना लिया, समझ रहे हो, जब आपने लिंक बना लिया, चाहे ए को बी के साथ बना लिया, बी को ए के साथ बना लिया, तो कहीं पे भी डेटा रखो वो रेप्लिकेट होगा, है ना। तो अगर आप इन दोनों का साइज भी देखोगे तो साइज भी सेम होगा। ठीक है, अब साइज कैसे चेक करते हैं, आपको पता है, डी स्पेस माइनस एस एच। तो लगा दीजिए डी स्पेस माइनस एस एच। तो पहले लिनक्स का कर लीजिए XYZ, साइज 4K है। और एजोर का देखोगे तो एजोर का भी आपको मिल जाएगा 4K है। तो एक डेटा और निकल के आता है क्या, कि इसका साइज भी सेम होता है। क्या, साइज इज सेम, सिंपल। रहा बात, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, बड़े प्यार से समझ में आ रहा होगा आपको हार्ड लिंक। तो साइज भी इसका आपका सेम है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये भी देख सकते हो ना कि भाई हमने कितने लिंक बनाया हुआ आइनोड नंबर से। कैसे, मान के चलो आपने किया -i, आई का मतलब होता है आइनोड नंबर, और मैंने बोला लिनक्स, है ना। और लिनक्स के अंदर XYZ फाइल बनाई है। तो आइनोड नंबर से आप बता नहीं, बात नहीं कर सकते कि फाइंड कमांड का यूज करके देख सकते हो ना कि भाई कितने लिंक बने हुए हैं। आप फाइंड कमांड लगा सकते हो, है ना। फाइंड माइनस क्या, हाइफन लगा के आप लगा दीजिए आई नोट नंबर, आई नंबर। अब आपको आई नोट नंबर पता है, दोनों का तो सेम ही है, लगा दीजिए 1486482, है ना। 1486482, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, तो ये आपको बता देगा भाई कि इस टाइप के जो आई नोड नंबर है, या फिर कितने लिंक बने हुए हैं इसके, ये आपको बता देगा। तो देख लीजिए, वेट करिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट डेटा डाला, आइनोड नंबर डाला है, तो आइनोड नंबर जितने होंगे पूरा लाके दे देगा। और ये पूरा बता देगा भाई कौन सी चीजें कहाँ पे लिंक है, ये आपको शो करके दिखा दिया क्या, कि भाई इस आइनोड नंबर से एक लिनक्स के अंदर XYZ है, एक एजोर के अंदर XYZ है। बात आई समझ में, है ना। तो आपको कितना पता चलेगा कि दो लिंक बना हुआ है भाई, एक लिंक यहाँ पे, एक यहाँ पे लिंक बना हुआ है। क्या बना है, कौन सा लिंक, हार्ड लिंक बना हुआ है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक फाइल बनाते हैं, जैसे मैंने टच किया, और जैसे कि मैंने HHH नाम की एक फाइल बना दी। ठीक है, ठीक है, HHH नाम से। अब इसकी परमिशन देखना हो तो आप ls-i HHH लगा दीजिए। तो इसकी परमिशन क्या है, सॉरी आई नो नंबर मैं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे l, तो इसकी परमिशन देखिए। तो इसकी परमिशन, ये डिफॉल्ट परमिशन है, ये पूरी परमिशन है। अभी क्या है हम आगे देखेंगे, है ना। ये ACL होता है, और ये 1 बताता है सिंबॉलिक लिंक।
तो किसी भी फाइल का सिंबॉलिक लिंक आंख बंद करके बोलना 1 होता है, और फोल्डर का सिंबॉलिक लिंक 2 होता है। ये भी आपने देखा था। चाहे फाइल आप अनिल अंबानी बना लो, मुकेश अंबानी बना लो, फाइल उसका सिंबॉलिक लिंक एक ही होगा बाय डिफॉल्ट। अगर एक से ज्यादा हुआ तो बता देना कि उसका कहीं ना कहीं लिंक है भाई, कनेक्शन है ना। बोलते हैं ना, जैसे भाई ये डॉन है, डॉन का किसी न किसी के साथ लिंक होगा, कैसे पता चलेगा? भाई वो लिंक से ही पता चलता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आगे चल के दिखाता हूँ। ls-ld डायरेक्टरी की परमिशन, लिनक्स हमने बनाया था, उसके अंदर XYZ नाम का फोल्डर बनाया था। तो जब आप इसकी परमिशन देख रहे हो लिनक्स की, लिनक्स के अंदर हमने XYZ नाम का डेटा रखा हो, तो इसका जो सिंबॉलिक लिंक है क्या दिखता है? देखो यहाँ पे, ये ये सिंबॉलिक लिंक है किसका? फोल्डर का। ये किसका है? ये फाइल का। अब आपको देखना है, एग्जाम्पल देखना है कि सर मैं कैसे मानूं? आप बोल रहे हो कि डायरेक्टरी का सिंबॉलिक लिंक बाय डिफॉल्ट 2 होता है, फाइल का 1 होता है, लेकिन 2 से ज्यादा हुआ तो वो कहीं ना कहीं लिंक होगा, कैसे? अब एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ। मैं mkdir किया, mk, अब मैं क्या करता हूँ, mkdir करके रूट के अंदर ही मैंने एक डॉकर नाम का फोल्डर बना दिया। ठीक है, बन गया। अब मैं इसको भी लिंक कर देता हूँ। ठीक है, किसी से भी कर दी, चाहे लिनक्स से कर दो, चाहे जोर से कर दीजिए। तो आपको पता है एलन किया कहाँ पे? फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो लिनक्स और XYZ, है ना। किसको लिंक करना है भाई? फॉरवर्ड स्लैश डॉकर को। तो मैंने डॉकर को लिंक कर दिया। अब जब लिंक हो गया, तो जब आप कैट मारते हो तो डॉकर के अंदर, तो देखो XYZ, यहाँ पे भी वो पूरा डेटा आ गया। हार्ड लिंक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सिर्फ मैंने डॉकर को ही कैट किया है, डॉकर को फोल्डर बनाया, उसको लिंक कर दिया। तो जैसे हमने लिंक किया, तो प्रीवियसली जो कुछ भी था, आपका डेटा पूरा रेप्लिकेट है, आइनोड भी सेम है, परमिशन भी सेम है। अब परमिशन देखते हैं। ठीक है, तो अब ls-l और फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स XYZ। अब जब आप परमिशन देखोगे, 2 से हट के 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल हार्ड लिंक का है। तो कभी भी किसी भी डायरेक्टरी का लिंक बाय डिफॉल्ट 2 होता है, और 2 से अधिक मिला 3, तो आप समझ जाना, ओहो इसका किसी न किसी के साथ लिंक है। किसके साथ लिंक है अभी? भाई पहले लिनक्स था, लिनक्स का एजोर के साथ लिंक था, अभी हमने ऐड कर दिया तो वो डॉकर के साथ हुआ। तो बाय डिफॉल्ट 2 था, लेकिन एक ऐड किया तो 3 हो गया। समझ गए? वो डिफॉल्ट सिंबॉलिक लिंक था। बात क्लियर हुई? इसको बोलते हैं लिंक। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? अब कैट करके सबका डेटा देख लीजिए। कैट किया, फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स किया, है ना, XYZ, कैट कर लीजिए भाई एजोर को, सेम डेटा आएगा। और उसके बाद डॉकर को भी कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? सब में सेम डेटा आ रहा। तो हार्ड लिंक में एग्जांपल देखिए, कल को आप ओरिजिनल डिलीट कर दे तो क्या ही फर्क पड़ता है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल कौन था हमारा, है ना। अब ओरिजिनल कौन है हमारा? लिनक्स ही है, इसी को तो हमने सब कुछ किया था। अब ओरिजिनली डिलीट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये हार्ड लिंक का एग्जांपल। तो अब कैसे डिलीट करेंगे? लिनक्स में आपने आई थिंक नहीं पढ़ी है आरएम कमांड, तो फिर तो भी आप पढ़ लीजिए, मैं आगे बता दूंगा इसको। आरएम किया, -rf किया, और फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स और XYZ को डिलीट मारता हूँ, ये डिलीट हो चुका। कैट करके जरा देखिए, कैप्स लॉक हो गया। मैंने कैट किया फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स और XYZ, तो क्या आपको वो डेटा दिख रहा है? नहीं, नो सच और फाइल और डायरेक्टरी। अगर आप एजोर को करोगे तो एजोर तो है, अगर आप डॉकर को करोगे तो डॉकर तो है, फिर वो कहाँ गया? वो डिलीट हो गया। लेकिन हार्ड लिंक का यही तो एक फायदा है, ओरिजिनल गया तेल लेने, बाकी जहां से लिंक है वो डेटा पड़ा हो। समझ रहे हो? तो क्या मिलता है? एक और डेटा क्या मिल के आता आपके पास,
कि अगर आपने ओरिजिनल को डिलीट किया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ओरिजिनल डिलीट, तो क्या होता हार्ड लिंक में? ओरिजिनल आपने डिलीट किया फर्क नहीं पड़ता, बट है ना, जहां पे लिंक होता है डेटा अवेलेबल होता है वहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे थोड़ा सा बना के कर लीजिए, यही बेनिफिट होता है हार्ड लिंक का। तो हार्ड लिंक में सारा आपने देख लिया, तो एक चीज और मिल गई चौथी, क्या? ये चार चीजें भी बता देते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, तब ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो ना, कि आइनोड नंबर सेम होगा, डेटा रेप्लिकेट होगा, साइज विल भी सेम होगा, ओरिजिनल डीडी मारते हो हार्ड लिंक में, फर्क नहीं पड़ता, जहां पे लिखा वहां पे वो डेटा मिल जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल था आपका हार्ड लिंक। तो अब सॉफ्ट लिंक का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जब यहाँ तक देख लिए तो अब सॉफ्ट लिंक भी देख लेते हैं। तो नाउ सी द सॉफ्ट लिंक, है ना। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हमारे पास लौट के आते हैं। तो हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं फोल्डर बनाता हूँ। mkdir किया, /p1 नाम का एक फोल्डर लेता हूँ और एक p2 ले लेता हूँ। कमांड सेम होगी और वही एग्जाम्पल होगा, टच करके फाइल बना दीजिए p1 के अंदर और एक p2 के अंदर फाइल बना दीजिए। ठीक है, तो हमने लिया टच और मैंने /p1 करता हूँ और इसके अंदर जैसे ZZZ कर देते हैं, है ना। एक फाइल हमने बना दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। अब ये लिंक का एग्जांपल क्या है, सॉफ्ट लिंक का। तो P1 को P2 के साथ करेंगे लिंक। तो मैंने बताया था ln-s, है ना। s मतलब सॉफ्ट लिंक। अगर आप इनका आइनोड नंबर देखना चाहो तो देख सकते हो, ls-i/p1 तो इसका आइनोड नंबर क्या है? तो आइनोड नंबर देखोगे तो लास्ट में 443 है, आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है। तो अब हम इसको लिंक करेंगे तो लिंक से पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना, लिंक करना है ln-s। ठीक है, किसको लिंक करना है, P2 के साथ। तो P2 मैंने किया, तो ये लिंक हो चुका है। तो कैसे चेक करोगे, ls-p1 कर लीजिए, ZZZ है। P2 को करोगे तो P2 पड़ा है क्या? यस पड़ा हुआ है। और देखो यहाँ पे एक ध्यान से देखना होगा आपको कि सर ये सॉफ्ट लिंक है, कैसे, ये पता चल गया ना भाई, ये कलर दिख रहा है ना, ZZZ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, रूट के अंदर जाके ये जो दिख रहा है ना इस कलर के, ये सारे सॉफ्ट लिंक है, सब सॉफ्ट लिंक है, ये सब सॉफ्ट लिंक है। बात आई समझ में? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हम बाहर आते हैं। ठीक है, अभी दोबारा चलते हैं कहाँ पे, P2 को। तो ये आपका लिंक हो चुका है, कलर अलग दिख रहा है ना। तो ऐसा कलर मिल जाए, समझ रहे हैं सॉफ्ट लिंक है, कलर से भी पता चल जाता है डेटा। तो सॉफ्ट लिंक में क्या पता चला, पहला यहाँ पे भी आपका डेटा रेप्लिकेट होता है। दूसरी बात देखते हैं अब इसमें, है ना। तो दूसरी बात के लिए मान के चलिए आप दोबारा आते हैं यहाँ पे टर्मिनल। अब हम क्या करते हैं, परमिशन हम देख लेते हैं। तो ls करिए -l/p1 और ZZZ, इसका परमिशन देख लिए। तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा सिंबॉलिक लिंक, क्या है, 1 ही है। ठीक है, और अगर आप ls-l करके P2 करोगे, P2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंबॉलिक लिंक में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंबॉलिक लिंक तो एक ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप जब P2 को देख रहे हो तो P2 क्या बता रहा है, P2 बता रहा है कि जो मेरी ओरिजिनल है P1Z है, मैं तो भाई लिंक हूँ। समझ में आ रहे हो, मैं सॉफ्ट लिंक हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे जब परमिशन, तो लिखा हुआ है L, तो L लिखा है तो समझ जाना भाई ये लिंक है। अब सॉफ्ट लिंक है हार्ड लिंक है, यहाँ पे देखिए ना, राइट। तो P1 क्या बोलता है, मैं ओरिजिनल हूँ, है ना, असली पुलिस, और ये नकली पुलिस। समझ रहे हो, ये नकली। बात क्लियर है यहाँ तक? तो L यहाँ पे बताता है क्या, दिस इज द लिंक। और एक बात और सीखने को मिल गई क्या,
जहां भी ऐसा कलर मिल जाए सर्वर में तो समझ जाना सॉफ्ट लिंक। अब थोड़ा से इसमें हम डेटा पुट अप करते हैं। तो मैं डेटा के लिए अगर यहाँ पे ईगो कमांड यूज करता हूँ और डबल कोट्स, मैंने ट्रिपल एस डॉट ट्रिपल डी ऐसा मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट करता हूँ P1 के अंदर और ट्रिपल जेट कर देता हूँ, खत्म। तो जब आप इसको कैट करते हो P1 और ट्रिपल जेट, तो क्या उसके अंदर डेटा चला गया होगा P2 के अंदर? तो यहाँ डेफिनेटली तो डेटा दोनों जगह पे रेप्लिकेट हो रहा। तो एक और एग्जांपल मिल गया कि डेटा दोनों साइड रेप्लिकेट हो रहा है। अब इनका आइनोड नंबर चेक कर सकते हो? यस, कर लीजिए ना आइनोड नंबर। तो आइनोड नंबर LS-I है ना, P1 और ट्रिपल जेट। आइनोड नंबर क्या है इसका, देखिए लास्ट में 443 है, और P2 कर लीजिए। तो जब आप P2 करोगे तो आइनोड नंबर अलग मिल रहा है, ठीक है। तो सॉफ्ट लिंक में क्या हुआ भाई, आपको पता चल गया आइनोड नंबर ही चेंज हो जाता है। अब जब आइनोड नंबर चेंज हो गया तो भाई इसमें आप अलग से परमिशन लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो एक डेटा और निकल के आता है क्या, कि डेटा आपका पहला रेप्लिकेट हो रहा है दोनों में, और आइनोड नंबर चेंज हो जाता है सॉफ्ट लिंक के केस में। यहां तक बात पक्की हो गई है, ठीक है। आप साइज देखना चाहो तो साइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो साइज भी बोलोगे सर 0 होगा, साइज भी 0 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं। अब इसका साइज भी देख लेते हैं। तो साइज के लिए क्या कमांड है, du स्पेस माइनस sh, है ना। तो पहले P1 को देखते हैं, ट्रिपल जेट, इसका साइज क्या है 4K। और P2 को देखते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पे पॉज करके। आप बोलोगे सर सेम होगा, नहीं होगा, 0। क्यों, क्यों 0 होगा भाई, ओरिजिनल वाला कुछ और था भाई, हम तो उससे लिंक है ना। वो जिंदा तो हम भी जिंदा, वो डिलीट तो हम भी डिलीट, है ना। तो याद रखना, साइज नॉट सेम, किसमें, सॉफ्ट लिंक के केस में। बात आई समझ में। ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया सॉफ्ट लिंक के केस में, साइज आपका सेम नहीं होता है, ठीक है, बल्कि हार्ड लिंक में आपका सेम हो रहा था। तो 3 आपके डेटा आपके पास आ गए। तो अगर मैं ओरिजिनल को डिलीट कर दूं तो किसको, तो ओरिजिनल कौन था, P1 मेरा ओरिजिनल था ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो अगर हम ओरिजिनल डिलीट कर दें P1 को, तो P2 भी डिलीट हो जाएगा। देखना चाहोगे लाइव एग्जांपल, देख लीजिए भाई, है ना। तो कैसे डिलीट करना है, मैंने किया भाई RM, यहाँ पे हम आते हैं RM माइनस RF, और लगा दीजिए क्या, /P1, है ना, ट्रिपल जेट, खत्म, वो डिलीट हुआ। जब ये डिलीट हो चुका है, जब कैट जरा करिए और /P1 ट्रिपल जेट, नहीं है। अब P2 जरा करके देखिए जरा यहीं पे, क्या बोल रहा है, P2 भी नहीं है भाई। तो एक बात समझ में आ गई कि आपने ओरिजिनल उड़ाया तो लिंक भी डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर आपने डिलीट किया तो डेटा लॉस्ट, खत्म। तो अभी यहाँ पे चार चार एग्जाम्पल आपने बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अब इसकी परमिशन भी देख लीजिए। तो जब आप परमिशन देखोगे, तो मैं लास्ट में एक परमिशन देख लेता हूँ। तो P2 तो बचा हुआ ना, तो P2 जब बचा तो उसको तो देख सकते हो ना, LS-L, और क्या था P2। तो आप P2 को देख लीजिए, ट्रिपल जेट, ये बताएगा क्या, ओ भाई ओरिजिनल तो आपने डिलीट कर दिया, मैं बचाऊं मेरे को करके क्या करोगे, है ना। तो रेड कलर का आपका बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है, भाई मैं किसी से लिंक था, जिससे मैं लिंक था उसको आपने डिलीट कर दिया, अब मैं सिर्फ लिंक ही बचाऊं, है ना, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो ये खत्म है, इसलिए बोला रेड। तो इसलिए आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो इसको आप डिलीट करना बोले या फिर अनलिंक कर सकते हो, तो अनलिंक करने की जो कमांड होती है, अनलिंक, ठीक है, अनलिंक कर दीजिए। P2 ट्रिपल जेट हट गया। अब दोबारा चला के देखो तो अब ये हट चुका। तो ये था एग्जांपल सॉफ्ट लिंक का।
और मैंने एक और बात बताई थी कि अगर आपको अक्रॉस द पार्टीशन करना हो तो, है ना, हार्ड लिंक आप फाइल का कर रहे हो, अगर मुझे अक्रॉस द पार्टीशन करना हो तो क्या हार्ड लिंक काम करेगा, सॉफ्ट लिंक काम करेगा? अक्रॉस द पार्टीशन मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, सी ड्राइव से डी ड्राइव में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो पहले मैं आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन देना दिखाता हूँ आपको। पहले आप कैट करिए /etc रिलीज, देखिए यहाँ पे, सॉरी रेड हैट होता है ना, रेड हैट रिलीज, तो आपको वर्जन दिख रहा है। तो आपको इससे पता चल गया है कि एक वर्जन है। आप चाहो तो एक और कमांड चला सकते हो, कैट etc सिस्टम -रिलीज। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दोनों में क्या अंतर है पहले आप ये समझिए। सर आपने कैट etc सिस्टम रिलीज किया, रेड रिलीज किया, तो दोनों में क्या, दोनों तो वही दिखा रहा आउटपुट में। तो कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो सीक्रेट होगा। वो सीक्रेट क्या है, अब इसको देखते हैं। ls-l किया और /etc किया और सिस्टम माइनस रिलीज किया, तो क्या बताता है? तो सिस्टम रिलीज सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल है। अभी मैंने आपको बताया था ये ओरिजिनल है भाई। बात क्लियर है? अभी हमने देखा इसमें। अगर आप यहाँ पे यूजर ऐड मारते हो, मैंने टाटा किया और मैंने एक और ही किया ऐड यूजर, है ना, ऐड यूजर किया, तो ऐड यूजर से भी बनेगा ना, ऐसा थोड़ी ऐड यूजर से बनेगा अदानी। तो टाटा भी बन गया, अदानी भी बना, दोनों में अंतर क्या है? कोई ना कोई तो ओरिजिनल होगा ना। तो ओरिजिनल कमांड कौन सी है? तो वही कहानी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी असली कौन सी नकली है। आप किसी भी कमांड की बाइनरीज उठा सकते हो विच कमांड से। तो मैंने क्या किया, विच किया, मैंने बोला यूजर ऐड, तो यूजर ऐड की बाइनरीज आ गई। तो विच से आप ऐड यूजर भी कर सकते हो, इसकी भी बाइनरीज उठा सकते हो, ऐड यूजर, तो दोनों की बाइनरीज है, तो सबकी बाइनरीज पड़ी हुई है। तो अब आप इसकी परमिशन निकालोगे तो कैसे, लॉन्ग लिस्ट मार दीजिए /usr के अंदर, मैंने बोला एस बिन के अंदर यूजर ऐड। तो क्या बता रहा है भाई, मैं ग्रीन हूं, इसका मतलब क्या हुआ, फुल परमिशन है इसके अंदर, और ये ओरिजिनल फाइल है। अगर आप यहीं पे यूजर ऐड की जगह ऐड यूजर, तो बताया क्या भाई, मैं लिंक हूँ किसी ना किसी से, समझ रहे हो? तो ये आपकी ओरिजिनल कमांड है और ये लिंक वाली कमांड है। समझ में आ गई बात? तो कभी भी आप भाई क्या करते हो, ऐड यूजर भी करोगे तो भी यूजर बनेगा, क्योंकि ये लिंक है ना भाई, ये सॉफ्ट लिंक है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अक्रॉस द पार्टीशन कैसे किया जाए, है ना। तो जो अक्रॉस द पार्टीशन के लिए हम क्या करते हैं, mkdir करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ls-ld। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ls-ld /bin करिए जरा, बिन, है ना। तो बिन के अंदर जब आप जाओगे तो बिन मतलब क्या है, बाइनरीज, है ना। आप चाहो तो एस बिन मार लीजिए, है ना। तो अगर आपको कहीं भी मिलता है ऐसा, तो समझ जाना उसका कहीं ना कहीं लिंक होगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्रॉस द पार्टीशन बनाना सिखाता हूँ। मैंने mkdir किया और एक L1 नाम का फोल्डर बनाता हूँ और एक L2 नाम का फोल्डर बनाया, खत्म। ठीक है। अब हम इसको लिंक करते हैं, तो दोनों को मैं लिंक करता हूँ, L1 L2 को। तो मैं LN किया -s सॉफ्ट लिंक कर रहा हूँ, किसको, L1 को, किसके साथ, L2 के साथ, खत्म। L1 को लिंक किया L2 के साथ /L2, खत्म। ये लिंक हो गया। तो दोनों डायरेक्टरी लिंक हो गई। हमने एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी से लिंक कर दिया, क्या किया, सॉफ्ट लिंक किया। अगर आप हार्ड लिंक करते हो तो क्या ये बनेगा, बात ये आ रही।
तो पहले एक एग्जांपल देखो। तो आपने एलन किया, है ना, और सिंपल है, कमांड तो सेम ही रहेगी, तो आप ls हटा दीजिए ना। तो जब आप लिंक कर रहे हो हार्ड लिंक को, तो क्या बोलता है देखो, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर द डायरेक्टरी। तो हार्ड लिंक आप डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी नहीं कर सकते ना, सॉफ्ट लिंक में तो कर पा रहे थे। क्या इसको अक्रॉस द पार्टीशन कर सकते हो, है ना। तो तो अब मैं अक्रॉस द पार्टीशन करना चाहूँ तो देखो हम क्या करते हैं, mkdir किया, एक बूट नाम का हमारे पास सब डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं टेस्टिंग ले लेता हूँ। देखो, है ना, एक फोल्डर बना रहा हूँ बूट के अंदर टेस्टिंग नाम की, और mkdir करके, और एक बूट के अंदर तो है और एक रूट में बना देते हैं, टेस्टिंग है और दूसरा टेस्ट हो जाएगा, खत्म। अब दिन दोनों को लिंक करेंगे, तो इसके अंदर कुछ फाइल भी रखते हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने टच किया और टच करके कुछ डेटा रख देता हूँ, /टेस्ट के अंदर, है ना, FFFGG नाम की फाइल बना देता हूँ, खत्म। तो मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ /टेस्ट नाम की डायरेक्टरी अंदर, है ना, FFFGG नाम की फाइल बनाया था, और इसको लिंक कर रहा हूँ किसको, बूट से, बूट नाम के पास, है ना, टेस्टिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हार्ड लिंक कर रहे हैं। तो जब आप हार्ड लिंक कर रहे हो तो सीधे बोलता है क्या भाई, मैं क्रॉस द पार्टीशन नहीं करूंगा, फेल्ड बोलूंगा, अनवैलिड बोलूंगा। कौन, जब आप हार्ड लिंक करते हो तब। तो नहीं बना सकते, है ना, कंट्रोल माइनस करके दिखाता। क्या सॉफ्ट लिंक भी बना सकते हैं, यस। तो आप यहाँ पे एस करोगे तो भाई बन जाना चाहिए, बन गया, खत्म। ये एग्जाम्पल था सॉफ्ट लिंक का। तो क्रॉस द पार्टीशन किस में होता है, सॉफ्ट लिंक में, ना कि हार्ड लिंक में। बात आई समझ में। देख लीजिए जरा, इसको देखना चाहो तो आप ls कर लीजिए, हाइफन टेस्ट कर लीजिए, है ना, टेस्ट कर लीजिए, आ गया। अब ls कर लीजिए, टेस्ट, बूट के अंदर टेस्टिंग कर लो, है ना, बूट के अंदर टेस्टिंग, देख लीजिए, आ गया। यही तो एग्जांपल है भाई, अक्रॉस द पार्टीशन। ठीक है, अब इसको अनलिंक भी कर देते हैं। तो अनलिंक कैसे करना है, यू नो द वेरी वेल, अनलिंक। ठीक है, किसको करना है भाई, बूट से कर देते हैं, टेस्टिंग, खत्म। ठीक है, सॉरी, टेस्टिंग के अंदर क्या था, FFFGG अनलिंक हो चुका है। तो अब दोबारा से देखना चाहो तो देख सकते हो, राइट। तो अब वो हट चुका है। तो ये था दोस्तों एग्जांपल, सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक। होप आपके बात समझ में आ गई होगी, बड़े वीडियो लंबी हुई, डेफिनेटली आप इसको समझ गए हो। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेता हूँ जाते वापस जाने की इजाजत, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।